चैनल। आई एम श्वेता, आई एम फर्स्ट टाइम मॉम और आज का हमारा वीडियो है पोस्ट पार्टम एसेंशियल्स। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो एब्सोल्यूट एसेंशियल हैं, आफ्टर डिलीवरी मस्ट हैज़ है, आपके पास होनी चाहिए। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अभी मेरे बेटे ने कुछ चीज़ नई सीखी है और वो आई थिंक आपको करके दिखाएगा। जॉय नमस्ते करके दिखाओ बेटा, नमस्ते करो बाबू। जॉय नमस्ते करो, तो नमस्ते करो जॉय, जॉय नमस्ते करो, तो जॉय नमस्ते करो। अच्छा टाटा कर दो, टाटा टाटा कर दो, टाटा कर दो जॉय, टाटा टाटा। नमस्ते भी कर दो ना, नमस्ते भी कर दो, नमस्ते भी कर दो, नमस्ते नमस्ते। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइक इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, मैं जो भी आपको बताने वाली हूँ, बट सबसे पहले आई वुड लाइक टू स्टार्ट इट विथ अ वेरी ऑब्वियस थिंग एंड दैट्स मेडिसिन। सो गाइज मेडिसिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इरिस्पेक्टिव कि आपकी डिलीवरी वैजिनल हुई है या सी सेक्शन के थ्रू हुई है। दोनों केसेस में आपको जो मेडिसिन है उसका जो मेजर पार्ट है वो आपको पेन रिलीफ या फिर पेन किलर ही दिया जाता है ताकि आपको ज़्यादा पेन नहीं हो। तो अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो मोस्ट लाइकली आप 2-3 दिन तो आप हॉस्पिटल में रहते ही हैं, तो वहाँ पे तो स्टाफ विल मेक श्योर कि आप अपनी दवाइयाँ टाइम पे ले रहे हो या खा रहे हो। लेकिन जब आपकी होती है वैजिनल डिलीवरी, जिसको इंडिया में नॉर्मल डिलीवरी कहा जाता है, उस सिचुएशन में मैंने देखा है कि लेडीज़ इग्नोर करती हैं पेन किलर को। वो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज इफ़ यू आर थिंकिंग कि आई एम फीलिंग बेटर, आई डोंट नीड पेन किलर्स, बट यू आर फीलिंग बेटर बिकॉज आप मेडिकेशन में हो। अभी जब मेडिसिन का असर कम हो जाएगा तो आपको वापस पेन होने लग जाएगा। यू जस्ट कांट मिस पेन किलर्स, वो आपको लेने ही होंगे। तो अलॉन्ग विद ये जो आपके पास में पेन रिलीफ मेडिसिन होती है, उसके साथ में आपको दिया जाता है फाइबर सप्लीमेंट्स, विच इज़ अगेन रियली इंपॉर्टेंट, जो कि मेजरली आपका स्टूल सॉफ्टनर होता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तो एक डाइट पे चल रही हूँ, डाइट इन द सेंस ऐसा होता है ना, डिलीवरी के बाद में आपको एक स्पेशल डाइट पे रख दिया जाता है और उसमें आपको सूप्स वगैरह ज़्यादा दिए जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तो ऑलरेडी सूप वाली चीज़ें ज़्यादा ले रही हूँ, तो वाई डू आई नीड अ स्टूल सॉफ्टनर? येस, यू नीड अ स्टूल सॉफ्टनर, क्योंकि आपकी बॉडी हैज़ ऑलरेडी गॉन थ्रू कितना ज़्यादा पेन आपकी बॉडी ऑलरेडी देख चुकी है, इतनी सोरनेस आपके बॉटम पार्ट में आ चुकी है, चाहे वो सी सेक्शन ही क्यों ना हो। आप आई डोंट थिंक यू वुड लाइक टू गो थ्रू दैट पेन ऑल ओवर अगेन। सूप लेते हुए भी अगर आपको यू वुड नॉट वांट कि आपको थोड़ा भी किसी भी टाइप का किसी भी टाइप का कॉन्स्टिपेशन हो। सो टू अवॉइड दैट आपको ज़रूर फाइबर सप्लीमेंट्स चाहिए होते हैं। सेकेंड इज़ प्री नेटल वाइटामिन्स, जो कि आप अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे ले रहे थे, आयरन सप्लीमेंट्स एंड कैल्शियम सप्लीमेंट्स। तो जब आपकी रिकवरी हो जाती है, आपको डिलीवरी के बाद थोड़ा सा आई थिंक आफ्टर अ वीक आपको डॉक्टर दोबारा बोलते हैं कि आपको अपनी आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट्स दोबारा लेना स्टार्ट करना है, तो वो आपको ज़रूर करना है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं तो 2 टाइम दूध पी रही हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है कैल्शियम सप्लीमेंट्स की, तो यू मिस्टेकन, आपको ज़रूरत है। बिकॉज कैल्शियम आपकी बॉडी में कितना उसका एब्जॉर्प्शन है वो उस पर मैटर करता है, और अगर आप ब्रेस्ट फीड करवा रहे हो उस केस में तो आपको डेफिनेटली ज़रूरत है। मुझे मेरे डॉक्टर ने बोला था कि आपको मुझे जो आयरन सप्लीमेंट्स हैं वो आपको मिनिमम 6 मंथ्स तक तो चाहिए ही। और मुझे 1 साल हो चुका है, स्टिल हैविंग आयरन सप्लीमेंट्स एंड कैल्शियम एज वेल। तो वो आई वुड सजेस्ट यू टू डू द सेम। आप ज़रूर ऐसा करो, क्योंकि अगर आपने सुना होगा ना, इंडियन वुमेन में ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है कि डिलीवरी के बाद उनके कमर में दर्द होता है, उनके पैरों में दर्द होने लग जाता है। सो दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ कैल्शियम का जो डेफिशिएंसी है आपको। और कई बार इसका इफेक्ट मिल्क सप्लाई पे भी होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को हाइड्रेट नहीं करते हैं एंड आप अनीमिक हैं, तो आप कैसे अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा पाएंगे? तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए आपकी प्री नेटल वाइटामिन्स जो हैं वो एब्सोल्यूट एसेंशियल है। तो नेक्स्ट इज़ मैश पैंटीज़ या फिर डिस्पोजेबल पैंटीज़। आपको मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट एसेंशियल है, बिकॉज आफ्टर डिलीवरी यू आर गोइंग टू ब्लीड अ लॉट। तो चांसेस भी बहुत ज़्यादा हाई हैं कि थोड़ा बहुत आपका मेस हो जाएगा। सो उस केस में अगर आपके पास डिस्पोजेबल पैंटीज़ हैं तो यू कैन जस्ट यूज़ एंड थ्रो दैम। तो वो आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा है, रादर देन कि आप उसको फिर उसको क्लीन करो, चाहे आप क्लीन करो या आप किसी को, इवन इफ़ यू हैव अ हेल्प। स्टिल आई थिंक बेस्ट एंड हाइजीनिक जो मेरे हिसाब से लगता है वो ये है कि अगर आप डिस्पोजेबल पैंटीज़ अपनी एटलीस्ट 3 to 4 आपके पास डिस्पोजेबल पैंटीज़ होनी चाहिए। मैं इसका लिंक आपको अमेज़ॉन पे दे दूँगी, दे आर वेरी ईजीली अवेलेबल। फोर्थ इज़ जाइगेंटिक पैड्स। येस, यू नीड जाइगेंटिक पैड्स। जो पैड्स होते हैं वो फुल साइज़, आप देख लो, मिटर्निटी पैड्स करके आते हैं, बट
क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो? सो नेक्स्ट इज़ मैटर्निटी पैड्स। वो बहुत ज़्यादा जाइगेंटिक होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन यू कुड ब्लीड अ लॉट, तो उस केस के लिए आपके पास ज़रूर मैटर्निटी पैड्स भी होने चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी थी, बट स्टिल मेरे पास स्पेयर में थे वो पैड्स, तो टू बी ऑन द सेफर साइड आप अपने पास मैटर्निटी पैड्स रख सकते हैं। सो नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेस्ट कंप्रेसर या फिर बेल्ट जिसे कहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ़िलहाल वो मेरे पास नहीं है क्योंकि उस टाइम मैं देहरादून में थी और मैंने ऑलमोस्ट 8 to 9 मंथ्स मैंने वो बेल्ट पहन के रखा, क्योंकि होता ये है कि डिलीवरी के बाद में जो आपका बेली होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लैबी हो जाता है, एंड ऑब्वियसली आपको वो आप नहीं चाहते हो कि वो वैसा रहे, तो इसके लिए आपको डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि आप उसको पहन के रखें। तो वो वैसे भी बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट देता है। अगर आपको उस फ्लैबीनेस से प्रॉब्लम नहीं है तो भी तो वो आपके बैक को बहुत सपोर्ट करता है, तो इसके लिए मैंने वो पहना था, उसको 8 to 9 मंथ्स मैंने पहना था, और आई थिंक यही रीज़न है कि मेरा बेली नहीं है, मतलब मेरा फ्लैट बेली है, बिल्कुल फ्लैट भी नहीं है, बट हाँ इट्स स्टिल फ्लैट। और मेरे केस में तो मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझे थोड़ा सपोर्ट, मेरी बैक क्योंकि बहुत ज़्यादा सोरनेस थी मुझे, तो मेरे बैक को भी काफ़ी सपोर्ट करता था, तो इसके लिए मैंने वो हमेशा पहन के रखा। 8-9 मंथ्स तक तो मैंने रिलीजियसली उसको पहना, तो आप भी ज़रूर उसको पहने अगर आपको अपनी फ्लैबीनेस नहीं चाहिए पेट में तो। सो नेक्स्ट इज़ नर्सिंग ब्रा। अगैन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ नॉट नर्सिंग ब्रा तो जस्ट मेक श्योर कि आपके पास 2 सेट ऑफ ब्राज ऐसी होनी चाहिए जो कि आपके नॉर्मल साइज़ से, रेगुलर साइज़ से 1 to 2 कप्स लार्ज हो। रीज़न ये है कि बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन योर मिल्क सप्लाई ऑल्सो। अगर आप ब्रेस्ट फीड करवा रहे हो तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा जो आपकी रेगुलर ब्रा है वो आपको थोड़ा सा टाइट फील हो, एंड ऑब्वियसली जब आप अभी डिलीवरी के बाद में जब आप अपनी रिकवरी के टाइम पे हो तो आई डोंट थिंक आपको कोई भी चीज़ ऐसी टाइट हो या अनकंफर्टेबल हो वो आपको पसंद आएगी। तो इसके लिए ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि या तो नर्सिंग ब्रा, न्यू सेट ऑफ नर्सिंग ब्रा आपके पास होनी चाहिए, या फिर जो आपके पास में अगर आप नॉर्मल रेगुलर कॉटन ब्रास हैं तो उसका 1 to 2 कप ऑफ जो साइज़ है वो आप अपना एक्स्ट्रा लार्ज लेके रखें। नेक्स्ट जो है मेरी लिस्ट में वो है हाई वेस्ट पैंटीज़। ये बहुत ही एब्सोल्यूट एसेंशियल है और ये मैंने कवर किया अपने हॉस्पिटल बैग में भी। अगर आपने मेरा हॉस्पिटल बैग वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप हॉस्पिटल बैग वाला भी वीडियो देखो। हाई वेस्ट पैंटीज़ ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज आपको नहीं पता होता है कि आपकी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होने वाली है या फिर सी सेक्शन होने वाला है। तो जो अगर आपके पास में हाई वेस्ट पैंटी है ना तो यू विल बी एटलीस्ट थोड़े से आप रिलीफ होंगे, क्योंकि अगर सी सेक्शन हो जाता है तो जो उसका इंसिजन है ना, जो उसका जो कट होता है, जो इंसिशन होता है वो बहुत ही ऑकवर्ड जगह में होता है। ऑकवर्ड नहीं बोलूँगी मैं, वो ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे आपका जो पैंटी है उसका इलास्टिक जहाँ पे होता है एग्जैक्टली वहीं पे आपका इंसिशन होता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब मुझे सोच के भी ऐसा लगता है कि वो कितना ज़्यादा अनकंफर्टेबल होगा। तो इसके लिए आप हाई वेस्ट पैंटीज़ ज़रूर लेके रखें। इससे एटलीस्ट आपका अगर इनसे अचानक से आपका सी सेक्शन होता है तो जब आप हाई वेस्ट पैंटीज़ पहनेंगे तो एटलीस्ट आपको थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा, एंड इट्स नॉट गोइंग टू हर्ट यू एट ऑल। सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज़ निपल क्रीम और निपल शील्ड। तो इन केस आप प्लान कर रहे हैं कि आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे तो जस्ट मेक श्योर कि आपके पास एक निपल शील्ड आप पहले ही ला के रखें या फिर निपल क्रीम आप ला के रखें, क्योंकि जब आप ब्रेस्ट फीड करवाते हैं तो हो सकता है कि आपके निपल में गॉड फॉरबिड आपके निपल में क्रैक आ जाए या निपल ब्लीड करे या निपल में सोरनेस हो। देखो, निपल में सोरनेस इनिशियली तो होगी, ओके, बट अगर निपल में क्रैक हो जाता है या उसमें से ब्लीड होना भी शुरू हो जाता है देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। सो इन दैट केस मैंने एक वीडियो बनाई है निपल क्रैक्स को लेके, आप देख सकते हो, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो इसके लिए मैं आपको बोलूँगी कि आप डिलीवरी से पहले ही निपल शील्ड आप पहले ऑर्डर करके रखें, तो इन केस आपको ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे कुछ क्रैक्स आ भी जाए या सोरनेस आ भी जाए तो एटलीस्ट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। सो इसीलिए आई वुड सजेस्ट यू कि प्लीज़ निपल क्रीम या निपल शील्ड ज़रूर ला के रखें। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोनट कुशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज आपकी बॉडी, हिप्स एंड जो आपका बैक होता है वो बहुत ज़्यादा सोर हो जाता है बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ पुशिंग। तो उसके लिए डोनट, आई थिंक डोनट कुशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो राउंड होते हैं, मेरे पास जो है वो एग्जैक्टली डोनट कुशन तो नहीं है, बट ये मैंने प्रेगनेंसी के टाइम पे ही खरीद लिया था बिकॉज मुझे टेल बोन में बहुत ज़्यादा पेन होता था। तो मैंने सोचा कि ये मैं खरीद लेती हूँ, मुझे अमेज़ॉन पे मिल गया था और ये बहुत लाइक इट्स अ लाइफ सेवर। सो गाइस, दैट्स ऑल अबाउट माय पोस्टपार्टम एसेंशियल, जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी मैं कि जैसे ही बच्चे का अराइवल होता है तो सब लोग बहुत ज़्यादा
बच्चे पे ध्यान देने लगते हैं, एवरीबडी इज सो कंसर्न अबाउट द बेबी, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ ऑल्सो, क्योंकि अगर आप हेल्दी हैं, अगर आप परफेक्ट फील कर रहे हैं, तो ही आप अपने बच्चे पे 100% वो एफर्ट्स लगा पाएंगे। तो इसीलिए मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल प्रिपेयर होना है 100%। एंड गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो की वजह से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टाटा, जय गुरु, टाटा टाटा। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन, आप जा सकते हो। बाय।